तो ये आज का क्वेश्चन है जो बायोकेमिस्ट्री और न्यूट्रिशन दोनों से बिलोंग करता है। पिक्नोसिस इज करेक्टराइज्ड बाय ऑप्शन है न्यूक्लियर पैसोफिलिया, न्यूक्लियर श्रिंकेज, न्यूक्लियस डिसइंटीग्रेशन और न्यूक्लियोलस डिसइंटीग्रेशन। हमें तय करना है कि इनमें से हम किस ऑप्शन को सही ठहराएंगे। तो सही ठहराने के लिए आइए जानते हैं। तो हम क्वेश्चन के ऑप्शंस के डिटेल के बारे में जानते हैं। पहला ऑप्शन देखिए न्यूक्लियर बैसोफिलिया। तो बैसोफिल के बारे में आप जानते हैं। बैसोफिल WBC का एक पार्ट है जो इन्फेक्शन से इम्यून देने के लिए हमें बॉडी में ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। यहाँ पर दिया गया है कि न्यूक्लियर बैसोफिलिया रेफर्स टू द स्टेनिंग प्रॉपर्टी ऑफ सेल न्यूक्लियस विद बेसिक डाइजिंग हिस्टोलॉजी। तो जो न्यूक्लियर बैसोफिलिया है या हिस्टोलॉजी में यानी जो ऊतक का विज्ञान है उसमें स्टेनिंग प्रॉपर्टी जो सेल की स्टेनिंग की जाती है उसकी प्रॉपर्टी के लिए बेस का काम करता है, इसलिए यहाँ पर यूज हुआ है। और न्यूक्लियर श्रिंकेज बीज ऑप्शन जो है इसमें न्यूक्लियस श्रिंकेज हो जाता है, उसकी श्रिंकिंग होती है यानी न्यूक्लियस सिकुड़ जाता है। सी ऑप्शन देखें तो न्यूक्लियस डिसइंटीग्रेशन है, यानी कि डिसइंटीग्रेट हो जाता है, उसका विकेंद्रीकरण या विघटन हो जाता है, यूँ कहें टूट जाते हैं यानी न्यूक्लियस। और फिर न्यूक्लियोलस जो न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है। डी ऑप्शन इसके बारे में बताता है कि न्यूक्लियोलस भी रप्चर हो जाता है यानी टूट जाता है, बिखर जाता है। तो इस तरह हमने ये जान लिया कि जो 4 ऑप्शंस दिए गए हैं इनमें से ये ऑप्शंस किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। आइए आगे जानते हैं इनके बारे में कुछ और। तो ये कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं सेल डेथ से रिलेटेड हैं। इसमें से फर्स्ट में मैंने पिक्नोसिस रखा है, आप पढ़ें इसे। इट इज़ अ मार्फोलॉजिकल चेंज दैट ऑकर्स विद इन द न्यूक्लियस ड्यूरिंग सेल डेथ। जब सेल डाई होने वाली होती है, सेल डेथ होने वाली होती है, डैमेज होने वाली होती है यानी कम्प्लीटली वर्क से अनेबल होने वाली होती है, तो उसमें कुछ मार्फोलॉजिकल चेंज होते हैं, उसकी संरचना में कुछ बदलाव होते हैं और इस बदलाव के बाद ही सेल डेथ होती है। बदलाव क्या होते हैं? पिक्नोसिस इन्वॉल्व्स द इरिवर्सिबल कंडेंसेशन एंड श्रिंकेज ऑफ द सेल न्यूक्लियस। इस मार्फोलॉजिकल चेंज में जो सेल है उसके न्यूक्लियस में श्रिंकिंग होती है, सिकुड़ जाता है, और कंडेंसेशन और संघनित हो जाता है यानी कि वो इकट्ठा हो जाते हैं चीज़ें, उसके मटेरियल आपस में। दिस रिजल्ट्स इन अ स्मॉलर डेंसर न्यूक्लियस। और इस तरह जो न्यूक्लियस होता है स्मॉलर बहुत छोटा हो जाता है और डेंसर काफ़ी घना हो जाता है, कॉम्पैक्ट हो जाता है आपस में। फिर सेल डेथ के बारे में एक दूसरी टर्मिनोलॉजी है नेक्रोसिस। इट इज़ अ फॉर्म ऑफ सेल डेथ दैट इज एक्सीडेंटल, अनकंट्रोल्ड एंड ऑफन पैथोलॉजिकल। इसमें सेल डेथ एक्सीडेंटल की वजह से भी हो सकती है, अनकंट्रोल्ड हो सकती है, या फिर कभी कभी पैथोलॉजिकल बीमारी की वजह से भी हो सकती है। नेक्रोसिस इज करेक्टराइज्ड बाय सेल स्वेलिंग, ऑर्गेनल डैमेज। पर इस तरह के सेल डेथ में सेल में स्वेलिंग होती है, ऑर्गेनल डैमेज हो जाते हैं। ऑर्गेनल मतलब जो सेल के अंदर के ऑर्गेनल्स हैं, जो उसके अंदर के अंग हैं, वो डैमेज हो जाते हैं। लास्ट है एपोप्टोसिस। इट इज़ अ प्रोग्राम्ड एंड रेगुलेटेड फॉर्म ऑफ सेल डेथ। ये भी सेल डेथ है, लेकिन इसमें सेल जो होती हैं वो पहले से प्रोग्राम्ड होती हैं डेथ होने के लिए, और वो रेगुलेटरी तरीके से होती हैं, नियंत्रित तरीके से होती हैं। इंटीग्रल टू नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस इंक्लूडिंग डेवलपमेंट, टिश्यू होम्योस्टेसिस एंड इम्यून रिस्पॉन्स। तो जो इंटीग्रल टू नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस, जो नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस होती है हमारी डेली बेस की, हम खा पी रहे हैं, बड़े हो रहे हैं, ग्रो हो रहे हैं, सेल के अंदर भी काफ़ी सारे काम हो रहे हैं। तो इस तरह हम देखते हैं कि इंक्लूडिंग डेवलपमेंट, टिश्यू होम्योस्टेसिस एंड इम्यून रिस्पॉन्स। तो जैसे आप देखते हैं काफ़ी सारे स्किन की सेल्स हैं जो ऑटोमेटिक निकल रही हैं बॉडी से नहाते धोते वक्त, और कुछ सेल्स ऐसी होती हैं जिनका जो लाइफ स्पैन है, जो उनका जीवन काल है, वो सीमित होता है। तो ये कितने दिन में डाई हो जाएंगी, कितने दिन में इनकी डेथ हो जाएगी, ये पहले से ही प्रोग्राम्ड होता है। तो इस तरह से भी सेल डेथ होती है, एक्सीडेंटली चोट लगने से भी सेल डेथ होती है जो नेक्रोसिस होता है। और पिक्नोसिस यानी कि इस तरह की सेल डेथ जिसमें सेल में मॉर्फोलॉजिकल चेंज होते हैं, जैसे कि
श्रिंकेज ऑफ द न्यूक्लियस और कंडेंसेशन ऑफ द न्यूक्लियस। तो आप ऑप्शंस की तरफ अगर दोबारा रुख करें तो हम देख पा रहे हैं कि अगर पिक्नोसिस की डिफिनीशन के हिसाब से देखें तो सिर्फ पिक्नोसिस में कंडेंसेशन ऑफ द न्यूक्लियस होता है या फिर श्रिंकेज ऑफ द न्यूक्लियस होता है। तो हम ऑप्शन बी को ही सही ठहराएंगे, यानी न्यूक्लियर श्रिंकेज ही सही ऑप्शन है। धन्यवाद।